नमस्कार, मैं प्रिय रंजन भारती। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता ने राजस्थान की एक जनसभा में छठ के अवसर पर अहमदाबाद में हुए वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की हार पर टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती की संज्ञा दी। पनौती वो शब्द है जिसका अर्थ अपशकुन होता है। भारत की हार हुई थी और वर्ल्ड कप में लगातार जिस तरह से भारत विजयी होता चला जा रहा था, हौसले बढ़े हुए थे खिलाड़ियों के। यहाँ आकर जब निर्णायक मैच हुआ उसमें हार का सामना करना पड़ा, ये किसी भी भारतवासी और क्रिकेट प्रेमी के लिए जो भारत के खेल की मर्यादा और उसके खेल के तरीके की तारीफ करता है, उसका प्रशंसक है, उसके लिए खुशी की बात तो कतई नहीं होगी। लेकिन खेल है और खेल में जीत हार तो होती ही रहती है। एक खिलाड़ी जो खेलेगा वो जीतेगा भी और हारेगा भी, यही बात टीम के साथ लागू होती है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री को राहुल गांधी ने पनौती की संज्ञा दी, जाहिर तौर पे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है। राजनीति में टिप्पणियां चलती रहती हैं और कोई भी अपने प्रतिद्वंदी की तारीफ तो कतई नहीं करता। तारीफ के लिए अलग मुकाम होता है, वो व्यक्तिगत तौर पर मिलते जुलते हैं तब होता है, लेकिन सामाजिक तौर पे और सामूहिक तौर पे प्रतिद्वंदिता ऐसी होती है कि टिप्पणियों से लोग, जो जनता है वो कई बार तौबा कर लेती है, दांतों तले उंगली दबाने पड़ जाते हैं ऐसी टिप्पणियों से। लेकिन यहाँ मैं बात करूंगा राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर। जिस तरह से प्रधानमंत्री को उन्होंने पनौती की संज्ञा दी और एक सार्वजनिक सभा में दी, उसे लेकर ये सवाल तो उठता ही है कि क्या प्रधानमंत्री के क्षेत्र गुजरात और अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी के नाम पर बने स्टेडियम में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में खेले जा रहे इस निर्णायक खेल में जो परिणति हुई उसका उसकी जिम्मेवारी प्रधानमंत्री की है या खेल के तौर तरीकों की है। अगर प्रधानमंत्री अपशकुन होते और खेल में कोई इस तरह से कोताही भारतीय खिलाड़ी करते तो बात समझ में आ सकती है। लेकिन इस तरह की टिप्पणी करना कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी के कारण, और ये कहना कि प्रधानमंत्री लगातार हमारे लड़के मैदान मार रहे थे, जीतते जा रहे थे, उनकी मौजूदगी के कारण हार हो गई और वो पनौती हैं, अपशकुन के संकेत हैं। ये बड़ा विचित्र सा लगता है, ये बात गले के नीचे नहीं उतरती है। जिस तरह से खिलाड़ियों ने अपना हौसला दिखाया और क्रिकेट में देश दुनिया में ये बात जानी जाती है कि कहीं खेल के पीछे कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, कई तरह की साजिश होती है जीत हार के लिए, और उसे कहें तो जो चलताऊ शब्द है उसे मैच फिक्सिंग कहा जाता है। तो क्या ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि जो प्रतिद्वंदी है भारतीय जनता पार्टी, उसकी हार के लिए वो उसको नीचा दिखाने के लिए इस तरह की कोई षड्यंत्र की रचना की गई होगी और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल हुआ होगा कि कैसे प्रधानमंत्री की मौजूदगी में उनके नाम पर बने स्टेडियम में भारत की हार का सामना हो जाए। तब ये एक मौका, एक ऐसा अवसर मिलेगा
कि प्रधानमंत्री को नीचा दिखा जा सकता है। अभी चुनाव होने वाले हैं, अभी 5 राज्यों के चुनाव के बाद लोकसभा के चुनाव हैं और इसमें अभी से ठीकरा प्रधानमंत्री के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर ठीकरा इस तरह का फोड़ा जाए कि आने वाले दिनों में ये ऐसा ही अपशकुन साबित होने वाले हैं। और ये भी सवाल उठता है कि क्या इस तरह कोई साजिश तो नहीं की गई, कहीं सट्टेबाजी और सौदेबाजी का खेल तो नहीं हुआ। इसकी तह तक जांच होनी चाहिए और इसका खुलासा होना चाहिए कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसके पीछे सच क्या है। कहीं कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश तो नहीं हुई। और ये सवाल भी उठता है कि इस साजिश में जब इसकी जांच होगी तो बड़ों की कलई खुल सकती है। और पहले भी इस तरह की जांच में ऐसी चीजें सामने आई हैं, ऐसे तथ्य सामने आए हैं कि खेल प्रेमियों को हताशा का सामना करना पड़ा है। उनमें निराशा के भाव पैदा हो गए हैं कि जिनको वो आदर्श मानते थे, जिनके लिए मर मिटना चाहते थे, जिनके खेल पर उनकी दीवानगी थी, वैसे लोगों के बारे में, उनके हथकंडे और उनके धतकर्मों के बारे में जानकर कई लोगों के दिल तो बैठ जाते हैं, जान पर भी आफत आ जाती है। तो ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि क्या राजनीतिक जंग में इसके पीछे कोई और षड्यंत्र की रचना तो नहीं की गई, इसकी बू तो नहीं आ रही है। इसका खुलासा होना चाहिए और इसकी कलई दर कलई खोल कर रखनी चाहिए कि इसके पीछे का सच क्या है। और नहीं तो इस तरह के तोहमत लगाए जाते रहेंगे और सच्चाई कभी जनता के सामने नहीं आ पाएगी। और ये बात भी उठेगी कि जिस तरह से आज प्रतिद्वंदिता में, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में किसी प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह का ठीकरा फोड़ा जा रहा हो, तो कल बात दूर तक जा सकती है और कई तरह के आरोप मढ़े जा सकते हैं, घिनौने आरोप भी मढ़े जा सकते हैं। इसलिए ये जरूरी है ये जानना कि इसके पीछे का सच क्या है। और जिस तरह से अभी खिलाड़ियों का हौसला प्रधानमंत्री ने हार के बावजूद बढ़ाया है, वो काबिल तारीफ है, क्योंकि खेल है और खेल में जीत हार लगी रहती है। जीतने वाला हमेशा बड़ा रहता है और हारने वाले को कसक उठती है। लेकिन हारने वाले के साथ ये नहीं होता कि वो हमेशा ही हारता चला जाएगा, और जीतने वाले के साथ भी ऐसा कभी नहीं होता कि वो हमेशा ही जीतता चला जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात है कि ऑस्ट्रेलिया 5 बार और अब 6ठी बार लगातार विश्व कप विजेता है। उसके मुकाबले में भारतीय टीम को उस तरह के खेल का अंदाजा पहले से करके और तब अपनी तैयारी करनी चाहिए थी। कहीं चूक हो गई या क्या हो गया, इसकी कलई खुलनी चाहिए। और ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे तोहमत, इस तरह के आरोप लगाना, इस तरह के ठीकरे फोड़ना, ये राजनीति में शोभनीय नहीं है और इसे हर तरह से बंद किया जाना चाहिए। इसे हर दौर में आगे के लिए रोक देना ही बेहतर होगा और तभी भारत में स्वस्थ लोकतंत्र, स्वस्थ राजनीति की परंपरा शुरू हो सकती है। आज के अंक में इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस वीडियो पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए और हमारे चैनल आपके साथ मेरी बात को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। लगातार हम किसी न किसी विषय पर विश्लेषण लेकर आपके सामने पेश होते रहेंगे। नमस्कार।